हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुकवार्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टर्स ऑफ रूट को कवर किया था, जिसमें हमने उसकी टाइप्स, उसके डिफरेंट फॉर्म्स और एडवेंटिशियस रूट्स और उसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशन के जिससे प्लांट को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, कम से कम 18 टू 19 टर्म्स को हमने कवर किया था। और उसमें जितने भी डिफरेंस थे उसको हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट डिफरेंस ऑफ बॉटनी में कवर किया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लेक्चर में हमने कैरेक्टर ऑफ स्टेम को कवर करना है। स्टेम होती क्या है? बेसिकली जो सीड होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। जो प्लूम्यूल होता है उससे शूट की फॉर्मेशन होती है और वो अंगेस्ट होते हैं ग्रेविटी के, अपोजिट टू ग्रेविटी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो शूट होती है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो रेडिकल होती है उससे रूट की फॉर्मेशन होती है और वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लूम्यूल है, यानी शूट की फॉर्मेशन। जो शूट की फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली स्टेम होती है। सो हम इसकी डेफिनेशन को फर्स्ट में रीड करते हैं। द पोर्शन ऑफ प्राइमरी एक्सिस मीन जो मेन ब्रांच है ऑफ प्लांट विच डिवेल्प फ्रॉम प्लूम्यूल इज कॉल्ड स्टेम। देखिए इसमें जो प्लूम्यूल से आगे इसकी अगर आप इस डायग्राम में देखें तो सेम एज इट इज प्लूम्यूल से ये आपको शूट नजर आ रही है। तो ये जो शूट है प्राइमरी एक्सिस है, मेन ब्रांच है जो कि डिवेल्प हुई है प्लूम्यूल से। नेक्स्ट है द एक्सिस विद लीव्स इज कॉल्ड शूट। जो एक्सिस है, जो लीव है हमारे पास, ये हमारे पास शूट है। जहां पर लीव वगैरह बड वगैरह ये अराइज होते हैं, ये हमारे पास शूट है। स्टेम हैज नोड एंड इंटर नोड्स। अगर हम इस स्टेम में देखें तो इसमें आपको नोड्स भी नजर आ रहे हैं और इंटर नोड्स भी नजर आ रहे हैं। जो नोड्स होंगे वहां से आपको मोस्टली जो फ्लावर वगैरह या लेटर ब्रांच होगी वो अराइज होती हैं, और दो नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। इंटर मीन्स होता है बिटवीन, किसी भी चीज का मिड। तो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे इंटर नोड। तो हमारे पास ये दो नोड्स हैं जहां से लीफ अराइज या लेटर ब्रांच अराइज हो रहा है, तो इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कहेंगे इंटर नोड है। द पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम लीव्स अराइजेस इज कॉल्ड नोड। सो हमने देखा कि जो नोड से लीव्स अराइज भी हो रहे हैं या लेटर ब्रांचेस भी अराइज होते हैं। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड इट ऑलवेज ट्राई टू ग्रो अपवर्ड। जो ये ग्रो शो करती है वो अपोजिट टू ग्रेविटी करती है, इसी वजह से हम कहेंगे ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड्स एंड फ्लावर अराइज आल्सो बोर्न ऑन द स्टेम। जो स्टेम होती है, जो हमारे पास मेन एक्सिस होती है, तो वहां पर लीव्स हो गए, फ्लावर हो गए, बर्ड, ये उसी पे से ही अराइज होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। यानी जो स्टेम होती है उसकी हम ग्रोथ की बेस पे हम देखेंगे इसकी कौन कौन सी टाइप है। फर्स्ट वन हमारे पास है एनुअल स्टेम होती है, एक बाइनियल्स होती है, एक प्रीनियल्स होते हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है एनुअल्स, ये कौन से प्लांट्स होते हैं जिनका इंटायर लाइफ साइकिल सिंगल सीजन में कंप्लीट होता है। यानी उनके जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, फिर फ्लावरिंग, फ्रूट, सीड प्रोडक्शन, उसके बाद उसकी जो डेथ होती है, ये टोटल जो कंप्लीट लाइफ साइकिल वो एक ही सीजन में कंप्लीट हो, तो उसको हम कहेंगे एनुअल प्लांट्स। दीज प्लांट्स which live only for single growing seasons are called annual. They die after this season. Most herbaceous plants are annuals like tomato, wheat and rice. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको वीट का प्लांट नजर आ रहा है। जितने भी प्लांट्स हैं जो कि हर्बेशियस होते हैं, हर्बेशियस मीन जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन और बेंट हो सकती है, तो हमारे पास एनुअल्स प्लांट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बाइनियल्स प्लांट्स। बाइनियल्स प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट जिनका जो इंटायर लाइफ साइकिल होता है वो 2 सीजन में कंप्लीट होता है। फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ शो होती है और जो मेन फोकस होता है वो रूट्स पर होता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ से फोटोसिंथेसिस होती है और जो फूड उसके रिजल्ट में बनती है वो रूट में स्टोरेज हो जाती है। सेकंड सीजन में जो रूट में फूड रिजर्व होती है उसी को यूज करके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनते हैं, सीड से आगे नेक्स्ट जो होता है वो डिस्पर्शन होते हैं, फिर न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, उसके बाद जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है। तो इसी तरह जो इसका इंटायर लाइफ साइकिल होता है वो 2 सीजन में कंप्लीट होता है। सो हम अब इसको रीड करते हैं। द प्लांट्स विच लिव फॉर 2 ग्रोइंग सीजन इज कॉल्ड बाइएनियल। They develop leaves on the short stem in first growing season and store food in their tuberous taproot. Tuberous taproot यानी वो रूट्स जिनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है। तो फर्स्ट में क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ शो होगी, वो जस्ट फोटोसिंथेसिस करेगी, उसमें फ्लावरिंग प्लांट जो होंगे यानी फ्लावर जो होंगे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे।
द लीव्स डाई अवे एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन इन विंटर। जैसे ही सीजन एंड होगा तो वो जो लीव्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे वो डाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, दे यूज दिस स्टोर फूड टू डिवेल्प फ्लावर्स एंड फ्रूट इन सेकंड ग्रोइंग सीजन। तो जैसे सेकंड ग्रोइंग सीजन में जो रिजर्व फूड मटेरियल की वो यूज होगी, उससे फ्लावर्स वगैरह डिवेल्प होंगे, फिर फ्रूट होगा, फिर सीड प्रोडक्शन, उसके बाद जो प्लांट होगा वो डाई हो जाएगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें फर्स्ट वन आपको वेजिटेटिव ग्रोथ शो होती हुई नजर आ रही है। वेजिटेटिव ग्रोथ से आपको रूट पे थोड़ा सा फोकस नजर करें, इसमें आपको रूट थोड़ी सी इलोंगेट होती हुई नजर आ रही है। फिर फर्दर वन आपको वो ट्यूबरस फॉर्म में नजर आ रहा है, यानी उसमें जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो स्टोर होने स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट डायग्राम में देखें, वो मजीद स्टोर हो गई है फूड। और थर्ड, इस डायग्राम में आप देखें, इसमें वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है, और रिजर्व फूड मटेरियल वो अभी भी अंडरग्राउंड है। जैसे सेकंड सीजन आता है यहाँ से, तो सेकंड सीजन में देखें वेजिटेटिव ग्रोथ फिर शो होना स्टार्ट हो जाती है, और वहां से आपको ये फ्लावर नजर आ रहे हैं। फ्लावर की ग्रोथ होगी, फ्लावर के बाद वो फ्रूट बनेगा, फ्रूट के बाद उसकी सीड की प्रोडक्शन होगी। जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो ही यूज होगा वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो ये हमारे पास था बाइनियल। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल वो है रेडिश, टर्निप एंड कैरेट। जितने भी अंडरग्राउंड हमारे पास ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो हमारे पास बाइनियल प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट है पीरियल्स। पीरियल्स क्या होता है, आप इसका इस तरह कंसेप्ट लें कि मतलब मुस्तकिल, परमानेंट, यानी वो प्लांट्स जो हमेशा परमानेंट रहते हैं, यानी काफी देर तक सरवाइव करते हैं, तो उसको हम पीरियल्स कहते हैं। पीरियल्स में क्या होता है, उनके लीव जो होते हैं वो फॉल हो जाते हैं, दूसरे सीजन में फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी फ्लावर्स फ्रूट बनते हैं। जैसे सीजन एंड होता है लीव्स वगैरह फॉल कर जाते हैं, और उस प्लांट में जितनी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो शो नहीं होती। जिस तरह ही फिर अगेन सीजन आता है, फिर वो अपनी ग्रोथ शो करता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो perennials होते हैं। The plants which live for several years are called perennials. All woody plants are perennial. जितने भी woody plants होते हैं वो perennials होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको रोज का प्लांट नजर आ रहा है जो कि perennial है, यानी जैसे इसका सीजन आएगा जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम होंगे, उसके बाद जैसे सीजन एंड होगा वो फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर जो नेक्स्ट सीजन आएगा तो फिर उसमें फिर फ्लावर्स ब्लूम करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब जो स्टेम का स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे हम देखेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है हर्ब्स। हर्ब्स होता क्या है, यानी वो स्टेम जो सॉफ्ट हो और वो ग्रीन स्मॉल साइज में हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, हर्ब कहते हैं। और वो इजीली बेंट भी हो जाए तो वो हमारे पास हर्ब्स कहेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज हैव सॉफ्ट स्टेम एंड ग्रीन स्मॉल साइज्ड प्लांट इज कॉल्ड हर्ब। दे आर एनुअल्स, बाइनियल्स प्लांट्स होते हैं। ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो एनुअल्स भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास वीट हो गया, राइस हो गया, मिंट हो गया, जिंजर हो गया। और बाइनियल जो प्लांट है, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ये हमारे पास हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये ग्रास नजर आ रहा है जो कि आपको ग्रीन भी है, स्मॉल भी, इजिली बेंट भी हो सकता है। उसके बाद मिंट है जिसको हम पुदीना कहते हैं। तो उसके बाद वीट हो गया, ये हमारे पास हर्ब्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है शराब्स। शराब्स क्या होता है, ये वुडी प्लांट्स होते हैं लेकिन इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, और ये लार्जर होते हैं हर्ब से। और इसमें जिसको हम आम कॉमन अल्फाज में कहते हैं झाड़ियाँ। तो जो हमारे पास झाड़ियाँ होते हैं ना उसको हम शराब्स कहते हैं। और जो इनका साइज होता है वो हर्ब से ज्यादा होता है, और इनका मिनिमम जो साइज होता है ना, मैक्सिमम कह सकते हैं आप, वो 6 फीट तक होता है। तो 6 फीट तक जिसका साइज होता है वो हमारे पास शराब्स की कैटेगरी में आता है। तो सो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। These are woody green plants and are larger होते हैं than herbs से। These are bushy in nature and their stem branches near the ground। जो इसकी branches होंगी, जो stem से arise होंगी, वो mostly near to ground होगी, क्योंकि इनका जो size होता है वो बहुत ही कम होता है, 6 फीट तक होता है। तो इसकी जो branches arise होंगी वो बिल्कुल ही अर्थ की सरफेस के करीब ही होंगी। इट्स साइज इज लेस देन 6 फीट। फॉर एग्जाम्पल रोज। अगर आप रोज के एग्जाम्पल देख लें तो उसमें सेम एज इट आपको ज्यादा कोई प्लांट, बड़ा ट्री नजर नहीं आता, वो एक झाड़ी नुमा शरब सी नजर आती हैं। जो कि आप मोस्टली डिजर्ट एरियाज में जाएं तो उसमें ना आपको मोस्टली शरब्स नजर आती हैं, जो कि हर्ब्स तो वहां पे सर्वाइव कर नहीं सकते, वहां पर जो ट्रीज होते हैं वो भी अडाप्ट नहीं कर सकते। जो वहां पर मोस्टली शरब्स होती हैं वो आपको नजर आएंगी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो फर्स्ट वन आपको जो डायग्राम नजर आ रही है वो आपको हर्ब्स की नजर आ रही है। उसके बाद शरब्स की नजर आ रही है जिसके जो ये ब्रांचेज हैं वो नियर टू अर्थ के हैं। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 6 फीट तक होगी। उसके बाद जो 6 फीट से अबव होंगे तो हमारे पास वो ट्री की कैटेगरी में आएंगे। थर्ड वन है ट्रीज। ट्रीज क्या होता है, जो इनकी स्टेम होती है वो वुडी होती है, यानी वो ग्रीन भी नहीं होगी और वो सॉफ्ट भी नहीं होगी, काफी ज्यादा हार्ड होती है। तो वो टाल होती है क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो 6 फीट से अबव होती है, जो हमारे पास शराब्स की कैटेगरी से आउट हो जाती है, तो हमारे पास ट्री की कैटेगरी में आ जाएगी। तो हम क्या आएंगे, वो क्या होगी,
टाल वुडी होगी, वुडी मीन्स वो ग्रीन नहीं होगी, वो हार्ड होगी। पेरिनियल मीन्स वो सेवरल ईयर तक सर्वाइव करती हैं। जो उनका मेन ट्रंक होता है, मेन जो स्टेम होता है, तो वो उससे ब्रांचेस अराइज होते हैं, तो वो हमारे पास ट्रीज कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। दीज आर टॉल वुडी पेरिनियल्स विद द मेन ट्रंक फ्रॉम विच ब्रांचेस अराइज। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी, पाम्स आ जाएगी, मैंगो आ जाएगी। जितने भी नेचर में आपको सराउंडिंग्स में ट्री नजर आते हैं ना, वो हमारे पास ट्रीज की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ स्टेम को कवर किया है, जिसमें हमने उसके बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया है। उसके बाद उसकी टाइप्स को ऑन द बेस ऑफ ग्रोथ, जिसमें एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स को कवर किया है विद डायग्राम के साथ। उसके बाद उसकी टाइप्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पे, जिसमें हमारे पास हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को कवर किया है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।